हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है नेक्स्ट 72 आवर्स। आपकी लव लाइफ के अगले 72 घंटे कैसे रहने वाले हैं, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या रहने वाली है, क्या सोचने वाले हैं, क्या फील करने वाले हैं, क्या इंटेंशन है, क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकते हैं, क्या उनका मैसेज हो सकता है आपको लेकर। ठीक है। सो अगले 72 घंटे की रीडिंग रहेगी। ये टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है। जब भी आपके सामने आएगी ना, तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। अगर ये आपके सामने आई है, आपने क्लिक किया है, कोई ना कोई मैसेज इसमें से आपको ज़रूर मिलना होगा। तभी एंजल्स आपके सामने इस रीडिंग को लाए हैं, तभी एंजल्स आपको इस रीडिंग तक लेकर आए हैं। ठीक है। सो कुछ भी रेजोनेट होता है, कुछ भी आपको लगता है कि यहाँ से गाइडेंस मिल रही है, लाइक का डिसलाइक का जिसका भी बटन दबाना है, कमेंट करना है, नहीं करना है, जैसे भी करना है, एनर्जी से कनेक्ट होना है, ताकि जो क्वेश्चंस आपके मन में चल रहे हैं, ताकि जो आप मन में सोच रहे हैं कि कब मेरी इस बात का आंसर आएगा, हो सकता है आज नहीं कल किसी रीडिंग में उसका आंसर आपके पास आ जाए, क्योंकि एनर्जीज कनेक्ट होती है। आपको याद होगा, मैंने 1-2 दिन पहले एक रीडिंग करी थी जिसमें शायद मैं भी रो पड़ी थी, क्योंकि मुझे एनर्जीज कनेक्ट हुई थी और मुझे था कि किसी के लिए वो आंसर चाहिए, किसी को वो आंसर सुनने की ज़रूरत है। तो ऐसे ही आपकी एनर्जीज जब कनेक्ट होती जाती हैं, तो धीरे धीरे आपके आंसर्स आपको मिलने लगते हैं। ठीक है। सो अगर परमात्मा आपके आंसर्स दे तो उन्हें ज़रूर ग्रेटिट्यूड शो करना। मैं स्टार्टिंग में बोलती थी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अब नहीं बोलती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर जिसको उसके आंसर्स मिल रहे हैं ना, वो अपने आप ही कनेक्ट होगा, अपने आप ही उसके माइंड में ये चीज़ें आएंगी। अब नहीं बोलती हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, कोई बात नहीं, चाहे मेरी छोटी फैमिली है, बट मेरी फैमिली को उस उनके आंसर्स, मेरा सोल जो पाथ है, जो मेरा सोल पर्पस है, वो उन लोगों के लिए शायद हो सकता है कि चाहे मुझे 4 लोगों को ही अपने से कनेक्ट करके रखना है और उनकी 4 लोगों की मैं उनको बात बता सकूं, कोई बात नहीं। बट मैं शायद किसी 4 के काम आ रही हूँ, तो मुझे लगता है अगर मेरे साथ 4,000 लोग जुड़े हुए हैं, तो शायद उन 4,000 में से मैं 400 के भी काम आ रही हूँ, तो मैं बहुत बड़ा काम कर रही हूँ। ठीक है। तो ऐसे ही आप लोगों को भी अपनी लाइफ में, चाहे आप एक पर्सन के काम आओ, पर सच्चे दिल से काम आओ, और परमात्मा उस काम आई हुई चीज़ को ना आपको ऐसे पलट के देंगे, आप सोचते रह जाओगे कि आपको ये कैसे मिल गया। ओके। सो पॉजिटिव रहो, आपके आंसर्स आपको ज़रूर मिलेंगे। आने वाले 72 घंटे आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए कलेक्टिव। अगले 72 आवर्स आपके पार्टनर की एनर्जीज कलेक्टिव। ओ हो। अच्छा जी, ये है सीन। ब्लॉक किया हुआ है आपको, एक्स हैं आपकी, है ना। कुछ लोगों के लिए तो मुझे नज़र आ रहा है कि शायद आप लोगों की शादी हुई हुई थी, और ये शादी भी आपके पेरेंट्स की मर्ज़ी से ही हुई हुई है। ऐसा नहीं कि आपकी लव मैरिज हुई है, आपके पेरेंट्स ने ही इस रिश्ते को आप लोगों के लिए बनाया है, और बहुत प्यार से आपने उसको कबूल भी किया कि चलो जहाँ पेरेंट्स कर रहे हैं ठीक है। और वहाँ पे आपको अब ब्लॉक एनर्जीज फील होती हैं, आपको लगता है कि शायद मेरा पार्टनर मेरे साथ अभी इस टाइम पे जस्टिस नहीं कर रहा है, या मेरा पार्टनर मुझे याद नहीं कर रहा है, या मेरे पार्टनर के साथ मैं नहीं हूँ, ऐसा करके आप शायद ये चीज़ें सोच रहे हैं, है ना। आपके पार्टनर आपको याद करते हैं, और बहुत ही केयरिंग एनर्जीज से याद करते हैं, बड़े प्यार से याद करते हैं। उन्हें आपके लिए जब भी याद आती है ना, तो वो पॉजिटिव ही सोचते हैं। आपने उन्हें ब्लॉक किया हुआ है, चाहे उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है, पर जब भी याद करते हो एक दूसरे को, गलतियां छुपा के अच्छाइयों से याद करते हो दोनों। मिलने आने का मन है उनका, बट कुछ रोकता है उन्हें। पेशेंस रखे हुए हैं वो। कुछ लोगों के लिए मुझे नजर आता है कि शायद आपका ना रिश्ता खत्म हो चुका है, बिल्कुल दी एंड है इस रिश्ते का। या तो आप कहीं और मैरिड हो गए हैं, आपके जो पार्टनर है वो कहीं और मैरिड हो गए हैं, अगर आप लोग सेपरेटेडली मैरिड हैं तो ठीक है। या अगर आप अभी उनके साथ ही मैरिड हैं, तो डिवोर्स वगैरह का कुछ सिनारियो है यहाँ पर, जिस वजह से ना वो मिलना चाहते हैं, बट उनको रोका जाता है, उनको पीछे खींचा जाता है,
कुछ लोगों के लिए मुझे ये उनकी करियर कंडीशन भी लग रही है। करियर कंडीशन ज़्यादा खास नहीं है, फाइनेंस ज़्यादा खास नहीं है, जिस वजह से उन्हें लगता है कि जब आपसे मिलने आए तो जवाब नहीं होगा शायद उनके पास आपको कमिटमेंट देने का, आपको स्टेबिलिटी देने का, और आप शायद स्टेबिलिटी चाहते हैं, इसलिए आपने उनको कहा है कि मैं तब तक मिलूंगा नहीं, तब तक नहीं मिलूंगी जब तक आप मुझे इस बात का आंसर नहीं दे देंगे या स्टेबिलिटी नहीं दे देंगे। ओके, एक्स हैं आपके, बहुत सारे लोगों के लिए नो कांटेक्ट चल रहा है। ये ना अपनी इमोशंस, क्या है, ओहो, टक 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 कार्ड कह रहे हैं मुझे लेके नहीं रहे हो, मैं आना चाहता हूँ। हाँ, है ना, ये रिश्ता खत्म हो चुका है। इस रिश्ते को 66 आपके लिए, कुछ लोगों के लिए मैं बताऊं तो ये सोल कनेक्शन है, सोलमेट हो सकते हैं बहुत सारे लोग जो इस रीडिंग को देख रहे हैं। कहीं कहीं आपको लगता होगा कि आप ट्विन फ्लेम हैं, बट ये सोल कनेक्शन लग रहा है मुझे। आप एक सोल पर्पस पे हैं जो इस टाइम पे आप, हो सकता है आप इस पर्सन को कुछ सिखाने के लिए आए हैं या पर्सन आपको कुछ सिखाने आया है इस लाइफ में। ये जर्नी आपकी ना बहुत टफ रही है, बहुत ही टफ, बहुत ज़्यादा टफ रही है ये जर्नी दोनों के लिए। यहाँ कुछ लोगों के लिए बताऊँ तो आपके पार्टनर की लाइफ में ना कोई ऑलरेडी एक्स रह चुका है, ठीक है, जिसकी वजह से वो आपको ऑप्ट करते हैं जब तो उनको डर लगता है कि उनकी जो पास्ट लाइफ रही है, ऑलरेडी उनकी लाइफ में कोई अगर एक्स रहा है तो उन्होंने उसको चीट किया है, तो उन्हें किसी पे भी जल्दी से विश्वास नहीं होता है, ठीक है, तो उनको लगता है कि क्या मैं इस पे विश्वास करूँ क्या नहीं करूँ। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ लग रहा है कि आपके पार्टनर को लगता है कि आपने उनको एज एन ऑप्शन यूज़ किया हुआ है और कोई आप कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, कोई आप बात को जो है क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं। इससे ये भी थोड़ा सा डर लगता है कि शायद आप एक दिन अपने, जब आपके डिज़ायर्स धीरे धीरे करके पूरे हो जाएंगे तो आप अपनी लाइफ से, उसकी लाइफ से निकल सकते हो। थोड़ा सा इस चीज़ से घबराता है ये पर्सन। इस पर्सन को बर्डन महसूस होता है आपको अपनी लाइफ में बिजी देखकर। इसको लगता है आप अपनी लाइफ में बिजी हैं, आपकी लाइफ में चॉइसेस हैं आपके पास, आपसे हो सकता है आपसे कोई पास्ट का पर्सन कनेक्ट हुआ है वापस और आपने इसको चूज करना बंद कर दिया। देखो समझाती हूँ, आप लोगों का एक रिलेशनशिप रहा, ठीक है, हो सकता है आपके पास्ट से कोई आया आपकी लाइफ में, ये कोई भी हो सकता है, ये फ्रेंड हो सकता है, ये आपका एक्स पार्टनर हो सकता है, ये आपकी फैमिली हो सकती है, जिनका ओपिनियन आपने मान लिया और इस पर्सन को आपने छोड़ दिया या इस पर्सन की केयर करना छोड़ दिया, आप अपनी लाइफ में बिजी हो गए और ये पर्सन आज अकेला रह गया है। मुझे नहीं पता किसके लिए मैसेज मिल रहा है, ये मैसेज मिल रहा है और इसलिए इस पर्सन को थोड़ा सा ना बर्डन भी फील होता है। कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि इस पर्सन को थोड़ा रियलाइजेशन ये हो रहा है कि इसने अपना सोल कनेक्शन तोड़ दिया सिर्फ और सिर्फ अपनी गलतियों की वजह से, क्योंकि ये पर्सन जिम्मेदारियों में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इतना ज़्यादा बंधा रहा कि इसका सोल जो अब देखो ये कार्ड भी कह रहा है मुझे ले लो बट मैं, जब तक मुझे नहीं लगेगा शफल रुकना तब तक मैं नहीं रुक सकती हूँ। तो इसको लगता है कि इसने अपना सोल कनेक्शन तोड़ दिया और आज इस पर्सन को रियलाइजेशन है कि इसने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के आगे अपने कहते हैं ना, एक अपनी इच्छा जो है वो छोड़ दी, अपने डिज़ायर छोड़ दी और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाता चला गया। इसको लगता है रिजेक्शन से डर, इसको लगता है अब आप एक अच्छा स्टेटस मेंटेन कर रहे हो सकता है आपकी वेल्थ अच्छी हो रही है, आप सेल्फ लव की एनर्जी में हैं, आप स्ट्रांग हो रहे हैं, आप कहीं ना कहीं दिखने में, ठीक है, पैसे में, ओके, दोस्तों में, फैमिली में, मतलब अगर आपके पास देखा जाए सिर पर छत है आपकी, आपके पास पैसा है, आप लुक्स जो है आपकी इन्हांस हुई है, पहले से आप अपने पे ध्यान दे रहे हैं, सेल्फ लव की एनर्जी में जब कोई आता है ना तो वो ऑलरेडी प्यारा लगने लग जाता है, स्वीट, ठीक है। और उसके बाद आपके आसपास एनवायरनमेंट, आपके साथ रहने वाले, आपके सपोर्टिव जितने भी होते हैं, उन सब में आप आगे बढ़ रहे हो, आप अपने आप को चूज कर रहे हो इस पर्सन से ऊपर, ठीक है। अब इस पर्सन को ये वहम हो गया है कि आप तो इसे रिजेक्ट कर दोगे और इसकी ईगो पे आ जाएगी।
आप इसे रिजेक्ट करोगे, इस पर्सन को आप वो तो नहीं दोगे जो शायद आप पहले बहुत ज़्यादा इसकी केयर डिमांडिंग हमेशा ही रहता था और आप हमेशा इसकी डिमांड पूरी करते थे। हाँ, बट कहीं ना कहीं इसको लगता है कि अगर मैं अब आपके सामने जाता हूँ तो शायद आप इसको अपनी ईगो शो करोगे, शायद आप इसको रिजेक्ट करोगे, और जहाँ पर इसको लगता है कि इसके साथ इसकी ईगो थोड़ी सी नीचे आ जाएगी और इसको फिर वो सब सुनाया जाएगा जो ये डिजर्व भी करता है। इस पर्सन ने ना आपके इमोशंस को नहीं अपनाया, इसने किसी के फाइनेंस को अपनाया। ठीक है, ये मदर भी हो सकती है कि जिसको लेकर इसने हो सकता है मदर ने इनको कह दिया था कि इनको जो है पैसा नहीं मिलेगा, इन्हें नाम नहीं मिलेगा फैमिली का अगर इन्होंने आपसे रिश्ता रखा। तो कुछ लोगों के लिए ये मुझे नजर आ रहा है क्या है, तो थोड़ा सा इस चीज से भी ये डर रहे हैं। ओके, ये चाहते हैं समय चाहते हैं अपने लिए, क्योंकि ये अभी फाइनेंस पे काम कर रहे हैं। कुछ ना कुछ करियर को लेकर इनको थोड़ा सा डिसहार्टेंड है ये पर्सन, करियर इसका ज़्यादा खास नहीं चल रहा है और इसको टाइम चाहिए आपको कमिटमेंट देने के लिए, आपको कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग आपके सामने आने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए इसको। ये कुछ लोगों के लिए तो मुझे नज़र आ रहा है कि पर्सन चाह रहा है कि एनर्जीज धीरे धीरे ही सही बट ठीक हो जाए। आप दोनों ही रेजिस्ट कर रहे हैं, आप भी नहीं एक्शन ले रहे हैं, वो भी नहीं एक्शन ले रहा है। ठीक है, दोनों के दोनों अभी इस टाइम पे करियर पे पूरा आप लोगों ने फोकस किया हुआ है। और अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर ये पर्सन बहुत सारे लोगों के लिए, मैं देख रही हूँ अभी एजुकेशन में ही हुआ, बहुत ज़्यादा वो नहीं है। और अगर थोड़े मतलब एजुकेशन से बाहर आ चुके हो तो फाइनेंस अभी आप दोनों का ही इतना खास नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से आप शायद अपने मदर या फादर की ही अभी शेल्टर में आप उनके ही हो। और देखा आ गया ना कार्ड, उनके शेल्टर में हो अभी आप। धीरे धीरे टाइम बदलेगा, धीरे धीरे चीज़ें ठीक होंगी, आप थोड़ा स्ट्रांग होंगे, ये भी थोड़ा स्ट्रांग होंगे और चीज़ें ठीक होंगी। यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन में देख रही हूँ और वही बात है, मैंने पहले भी बोला कि फाइनेंस को बढ़ाने के लिए इसने आपका इमोशनल सपोर्ट को रिजेक्ट किया अपने फाइनेंस को बढ़ाने के लिए, और वही हो रहा है यहाँ पर। ये जो है आपको जो देख रहा था ना, आपके पास इतना कुछ नहीं था, आप थे, आपके पास पैसा है, आज भी है, उतना नहीं था जितना ये चाह रहा था। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए मुझे नजर आ रहा है कि आपको रिजेक्ट ही इसलिए किया गया है कि आप शायद इनको आगे लाइफ में उतनी स्टेबिलिटी नहीं दे पाएंगे जितनी ये थर्ड पार्टी दे पाएगी। ठीक है, अब यहाँ कुछ लोगों के लिए एक चीज़ और है कि ये पर्सन आपको मिरर कर रहा है। इसको लगता है आप पैसे के लिए इससे आगे चले गए, आपको मतलब मुझे यहाँ जो दिख रहा है कि ये आपसे पैसे के लिए आगे चला गया। कुछ लोगों ने ना अपनी मदर को सपोर्ट करने के लिए ये सब कुछ किया है, क्योंकि मदर इनकी हो सकती है गवर्नमेंट जॉब में हो सकती है बहुत अच्छे पोस्ट पे हो इनकी मदर। उनको सपोर्ट करने के लिए इसने कहीं ना कहीं उनकी ज़िद को माना, उनकी ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए इन्होंने कहीं और शादी कर ली। हो सकता है कुछ लोगों के लिए तो कि आपके पार्टनर ने आपके बारे में अपने घर में बात करी है, बट आपके पार्टनर की मदर जो हैं उन्होंने रिजेक्ट किया है। ऐसा कुछ मुझे यहाँ नज़र आ रहा है बहुत सारे लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि ये पर्सन थोड़ा सा क्या मैं मतलब थोड़ा सा लालची टाइप मुझे लग रहा है ये पर्सन। कुछ लोगों के लिए लालच इसके अंदर है, इसीलिए इसने कहीं और शादी करी है और इसको लालच दी भी गई थी। ठीक है, क्योंकि देखा गया कि मदर जैसे, या तो फिर घर में कोई एक पर्सन है ऐसा जो गवर्नमेंट जॉब में है, फादर हो सकते हैं, मदर हो सकती है, या आपके पार्टनर के साथ जो स्पाउस है, मतलब जहाँ आपके पार्टनर की शादी हो गई है वहाँ पे कोई गवर्नमेंट जॉब में है, जिस वजह से इस पर्सन ने उसको चूज़ करना सही समझा। थर्ड पार्टी मतलब गवर्नमेंट जॉब में है ऐसा कुछ, या बहुत अच्छी पोस्ट है जिसकी खुद की। ये पर्सन स्टेबिलिटी देना चाहते हैं आपको, बहुत केयरिंग नर्चरिंग देखते हैं, बट ये पर्सन डरते हैं अपनी नेगेटिविटी से, अपनी एडिक्शन से। इनको डर लगता है, इनको ये लगता है कि आप बहुत ही प्यारे होंगे, आप शायद हो सकता है बहुत सपोर्टिव रहे हैं इनके लिए, तो उनको लगता है कि शायद ये आपके साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे, इनकी आदतें सही नहीं लग रही हैं मुझे। हाँ वही है ना, इनकी आदतें सही नहीं लग रही हैं। फ्रेंड जोन को टाइम देना है, अपने आप को टाइम देना है, आपको टाइम नहीं देना है, अपनी कम्युनिटी पे ध्यान रखना है, अपने सेल्फ लव पे ध्यान रखना है। तो ये पर्सन शायद आपके साथ इतना ज़्यादा जो है इन्वॉल्व
क्या हो गया, इन्वॉल्वमेंट नहीं दे पा रहा है, और इसको लगता है कि शायद ये जस्टिस नहीं दे पाएगा आपको। और कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि इसकी अल्कोहलिक की भी यहाँ पर हैबिट है, जो कि इसकी कम्युनिटी के साथ बढ़ती जा रही है डे बाय डे, और ये इस वजह से आपसे थोड़ा दूर भी हो रहा है। नेक्स्ट एक्शन में मुझे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि ये पर्सन आपके साथ कोई हैप्पी मोमेंट स्पेंड करना चाह रहा है, ठीक है, और एक्शन नहीं लेना चाह रहा है। ओके, आपके साथ दिन बिताने चाहता है, खुश रहना चाहता है, हैप्पी फील करना चाहता है, बट एक्शन नहीं लेना चाहता है। ले रहा है एक्शन भाई, एक्शन ले रहा है। थोड़ा सा ना इसको क्या है, इसको थोड़ा सा ये भी है कि थोड़ा मुझे पैम्पर किया जाए, मैं आइसोलेशन में हूँ, मुझे पूछा जाए मैं कहाँ हूँ, मेरी तरफ एक्शन लिया जाए, मेरी प्राइड को थोड़ा सा सेटिस्फाइड किया जाए, पूछो मुझे मैं कहाँ हूँ, कैसा हूँ, क्या कर रहा हूँ। थोड़ा सा ये है, इसको प्राइड इशू है इस पर्सन को, बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। ये पर्सन ना आपसे मिलने आ सकता है क्योंकि इसको अकेलापन महसूस हो रहा है, इसको आपकी याद आती है, जो पल आपने बहुत सुंदर बिताए हैं एक दूसरे के साथ, वो सब ये याद करता है, और कहीं ना कहीं इसी वजह से आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए रेडी हो रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में सिर्फ और सिर्फ इनका फ्यूचर को लेकर बहुत सोचना अड़ा हुआ है, और कोई बात नहीं है, और कोई बात नहीं है। ये बहुत सोचता होगा फ्यूचर को लेकर, मेरा फ्यूचर ये, मेरा फ्यूचर वो, मैं ऐसे, मैं वैसे, मैं, ठीक है। और यस, आपके पार्टनर जस्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं आपके साथ, ठीक है, और आने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा विजडम आ रही है, बस थोड़ा सा ना इनको एक अवेकनिंग इनकी जो धीरे धीरे स्टार्ट हो गई है ना, वो हो रही है, और बहुत ही जल्द एक्शन मैं देख रही हूँ आपकी तरफ से पार्टनर का। आप चाह रहे हैं ब्रेक थ्रू, आप चाह रहे हैं थर्ड पार्टी से निकलना, आप चाह रहे हैं कि कोई इनको कोई गाइडेंस मिले, कोई इनको समझाने वाला मिले, क्योंकि दोनों, देखो मैं बताती हूँ आपको एक चीज़ दिखा रही हूँ, देखो यहाँ है डेथ का कार्ड, और यहाँ था द डेविल का कार्ड, ठीक है। ये है 3 नंबर का कार्ड, और ये भी है 3 नंबर का कार्ड, ठीक है। आप चाह रहे हैं कि ये उस थर्ड पार्टी से निकले, आपको जस्टिस दें, आपकी जो लीगल मैरिड है आप लोग, या तो या आपका बहुत अच्छा एक रिलेशनशिप रहा है, बहुत पुराना रिलेशनशिप रहा है, उसको जस्टिस मिले, आप ये चाह रहे हैं, ठीक है। एक ब्रेक थ्रू चाह रहे हैं, आप न्याय चाह रहे हैं अपने कर्मा को लेकर। ओके, सो ये आपकी एनर्जीज मुझे यहाँ नज़र आ रही हैं बहुत सारे लोगों के लिए, बट ये होगा भी सही, क्योंकि आप ये सोच रहे हैं, जो आप सोचेंगे वो होगा, ठीक है। तो मैनिफेस्ट करते रहो। यहाँ पर कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, वर्गो और लीब्रा हो सकते हैं आपके पार्टनर। बहुत सारे लोगों के लिए स्कॉर्पियो और कैप्रिकॉन हो सकते हैं। कलेक्टिव ये है आप लोगों के लिए रीडिंग। आपको पसंद आई तो जरूर लाइक करना, रेजोनेट हुई है तो लाइक करना। मैं आपसे लोग नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।